1924 से 28 के दौर में जब ग्रेट डिप्रेशन ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया, तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसका सारा व्यापार डूब गया। व्यापार डूबने के बाद जैसे तैसे उसने पूरा प्रयास किया कि वो अपने व्यापार को वापस सही रास्ते पर ले आए, लेकिन संभव नहीं हुआ और उसे सहायता की ज़रूरत महसूस हुई। वो व्यक्ति एक सूदखोर के पास गया और उसने ब्याज पर काफ़ी सारा धन उससे ले लिया। धीरे धीरे समय गुजरता रहा, बिजनेसमैन अपने बिजनेस को नहीं सुधार पाया, वापस ट्रैक पर नहीं ला पाया और अब वो सूदखोर उसके पीछे पड़ गया। वो रोज़ाना उसे कहता कि आप मुझे मेरा पैसा लौटाइए। एक बार जब वो सूदखोर अपने रकम लेने के लिए उस बिजनेसमैन के घर गया, तो उसने देखा कि उस बिजनेसमैन की एक 22 साल की खूबसूरत लड़की थी। उसकी नीयत बदल गई और उसने बिजनेसमैन के सामने एक ऑप्शन रखा कि मैं अपना सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा, आप मुझे ब्याज भी मत दीजिए, बस शर्त यह है कि मैं आपकी कन्या से विवाह करूं। जब बिजनेसमैन ने यह सुना तो वो काफ़ी परेशान हुआ, क्योंकि वो सूदखोर उम्र में बहुत ज़्यादा था, देखने में भी ठीक नहीं था, आदतें भी उसकी सही नहीं थी और अब उस बिजनेसमैन को ऐसा लगने लगा कि शायद मेरी वजह से मेरी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। वो 22 साल लड़की बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज रखती थी, बहुत ज़्यादा व्यावहारिक थी और वो जानती थी कि सही समय पर सही डिसीजन लेकर हम किसी भी समस्या का अंत कर सकते हैं, हवाओं के रुख को मोड़ सकते हैं। उसने अपने पिता से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, अब की बार वो आए तो उसे आने दीजिए। कुछ दिनों बाद वो सूदखोर अपने साथ काफ़ी सारे लोगों को, आस पड़ोस के लोगों को भी लेकर आया और वहाँ सड़क निर्माण का काम चल रहा था। वो वहीं खड़ा हो गया और उसने बिजनेसमैन से कहा कि देखो ऐसा है, मैं ऑप्शन लेकर आया हूँ। और उसने कहा कि मैं एक सफ़ेद और एक काला कंकर उठाऊँगा, अगर आपकी बच्ची सफ़ेद कंकर चुन लेती है तो फिर उसे मुझसे शादी करने की ज़रूरत नहीं है और आपका कर्जा भी मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर उसने काला कंकर चुन लिया तो फिर आपका कर्जा तो मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन आपको अपनी कन्या का विवाह मुझसे करना पड़ेगा। बिजनेसमैन बड़ा परेशान हुआ, का आसपास काफ़ी लोग भी जमा थे, वो लड़की भी वहाँ मौजूद थी। उस सूदखोर ने क्या किया कि ज़मीन से कंकर उठाया और जानबूझकर उसने दोनों काले कंकर उठाए। लड़की देख रही थी। अब आप सोचिए ज़रा, उस लड़की के पास क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वो जानबूझकर अपने आप को उसके हवाले कर दे, इससे उसका जीवन तबाह हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन उसके पास में ये है कि वो उस बिजनेसमैन का भांडा, उस सूदखोर का भांडा फोड़ दे कि देखो इसने दोनों काले कंकर उठाएं, लेकिन उससे मामला और बिगड़ जाता, क्योंकि वो अब उसके पिता का कर्जा माफ़ नहीं करता और उसके पिता इस कंडीशन में नहीं है कि वो कर्जा माफ़ कर सकें। ऐसे में उस लड़की ने क्या डिसीजन लिया, आप देखिए। इसको कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान। अब वो लड़की उस सूदखोर के उसके पास पहुंची और सूदखोर ने कहा कि आप मेरी मुट्ठी में से 2 मुट्ठियों में कंकर हैं, आप कोई एक कंकर चुन लीजिए। वो लड़की अच्छी तरह जानती थी कि उसके पास दोनों ही ब्लैक काले कंकर हैं और उसे पता था कि वो कोई भी चुनेगी तो उसका रिजल्ट यही निकलेगा कि उसे विवाह करना पड़ेगा। उस लड़की ने बड़ी व्यवहारिकता का परिचय दिया। वो गई और उसने सूदखोर के हाथ से कंकर लिया और लेकर गिरा दिया और गिराने के बाद उसने सूदखोर से कहा कि ज़रा मेरा कंकर तो गिर गया मुझसे गलती से, अब ज़रा अपने हाथ में देखिए कौन सा कंकर है। वो खुद जानता था सूदखोर कि उसके पास ब्लैक कंकर है। इसका मतलब ये हुआ कि लड़की ने वाइट कंकर उठाया था। उस लड़की ने ये दर्शाया कि उसने वाइट कंकर उठाया था और इस तरह उसके पिता का कर्जा भी माफ़ हो गया और कर्जा माफ़ होने के साथ साथ उसका जीवन भी बच गया। ज़िंदगी में जब भी समस्या आती है, चाहे आप परीक्षा दे रहे हैं या आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर हैं, सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि आप डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, आपका निर्णय निर्माण कितना साउंड है। जिन ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में आप बैठ रहे हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में 4 विकल्प हैं, यानी आप पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड हैं, आपके पास आज़ादी नहीं है उन 4 विकल्पों से बाहर जाने की। तो यही है निर्णय निर्माण, कि आप सर्वश्रेष्ठ डिसीजन लेने की कोशिश करें। इसी से, और ये सर्वश्रेष्ठ डिसीजन जो है ये बड़ा व्यवहारिक होना चाहिए। तो इस जीवन में आप किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को अपने मन माफिक मोड़ सकते हैं, अगर आपकी इच्छा मजबूत है, अगर आपके पास आयरन विल है,
अगर आपके पास सोचने की ताकत है, अगर आप दिल में ये फैसला कर चुके हैं कि मैं हवाओं का रुख मोड़ के रहूँगा या मैं हवाओं का रुख मोड़ के रहूँगी, तो हवाएं आपके हिसाब से बहेगी। क्योंकि दुनिया में सबसे पावरफुल अगर कोई चीज़ है तो वो आप हैं, इंसान है। आप देखिए, इंसान ने हर चीज़ को कंट्रोल किया है। आज इंसान स्पेस में पहुंच गया। आज बड़ी बड़ी जो खूंखार जानवर हैं उनको इंसान ने कंट्रोल कर लिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंसान की देन है। हवाई जहाज, जितने भी आप गैजेट यूज़ करते हैं, ये सब इंसान की देन है। तो इंसान से ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ नहीं है और इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं बनी जिसका निराकरण इंसान न कर सकता हो। इसलिए आप ये फैसला कीजिए, आपको ये सोचने की ज़रूरत है, आप जिस भी मुकाम पर हैं, कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी के साथ इंसाफ कर रहा हूँ? क्या वाकई मैं पूरी ईमानदारी के साथ चीज़ों के बारे में सोचता हूँ? क्या वाकई मेरी परीक्षा की तैयारी में ईमानदारी है? क्या वाकई जब मैं परीक्षा दे रहा हूँगा उस समय मेरा पूरा फोकस उस परीक्षा पर होगा? क्या वाकई मैं जब परीक्षा की तैयारी करता हूँ तो मेरा पूरा ध्यान, पूरा अटेंशन मेरे कंटेंट पर होता है? आप ज़रा सोचिए, जब समस्या आई तो उस लड़की ने समस्या के समाधान करने के ऊपर अपना फोकस रखा। उसने ये नहीं सोचा मेरा जीवन तबाह हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे इसके साथ विवाह करना पड़ेगा। अगर वो उन बातों के बारे में सोचती तो वो उस व्यवहारिक विकल्प के पास कभी नहीं पहुंचती। आप भी ऐसा ही कीजिए। अक्सर जो हम गलती करते हैं वो ये है कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम उस समस्या के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो छोटी सी समस्या बहुत विकराल हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है जितनी हमने कल्पना तक नहीं की होगी। और बड़ी कौन करता है? आपकी कल्पनाओं के शेर। आपकी कल्पना उसे बहुत बड़ा कर देती है। समस्या इतनी सी और आपकी कल्पनाओं ने उसको बहुत वृहद कर दिया। होना ये चाहिए था कि आपको उस समस्या के निराकरण के बारे में सोचना चाहिए था। तो आपको एक शिक्षा ले लेनी चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ पर व्यवहारिक तरीके से सोचना जानते हैं, अगर आप किसी समस्या पर प्रैक्टिकल नज़रिया रखते हैं, अगर आप किसी समस्या के बारे में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करके उसका सही विकल्प चुनने की कोशिश करते हैं, सही उत्तर या सही रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं, तो सफलता आपकी दासी है। आज नहीं तो कल वो आपके चरणों में होगी। जय हिंद।